हेलो स्टूडेंट, मैं आपको आज दर्पण से गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषा बताने जा रहा हूँ। क्या होती है ये? सबसे पहली परिभाषा है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण जैसे ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल मतलब जिस तरफ से हमें देखना होता है, मतलब जिस तरफ पेंट होता है उससे उल्टी तरफ। जैसे हम कोई शीशा देखते हैं तो सामने से हमारा परावर्तन पर मतलब हमारा प्रतिबिंब जो बनता है तो वो सामने वाला जो तल होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। और जो पीछे पेंट, क्योंकि पीछे तो पेंट हुआ रहता है शीशे में, तो इसीलिए क्या कहते परावर्तक तल कौन सा? ये वाला। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वीडियो को आप रिपीट करके सुन लेना और परिभाषा को लिख लेना। सेकंड है आपका वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा मैं बताने जा रहा हूँ। वक्रता केंद्र की परिभाषा: गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना होता है उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। सपोज करो ये किसी खोखले गोले से तो मिलकर बना हुआ होगा और यहाँ उसका वो केंद्र होगा। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं तथा इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वक्रता त्रिज्या। थर्ड जो है वो क्या है? वक्रता त्रिज्या। भाई वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या जो होती है सेम वही है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। मतलब जिस खोखले गोले से वो दर्पण बना हुआ है उसकी त्रिज्या ही उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? किसी गोलीय दर्पण की केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। समझ में आया? मुख्य अक्ष मतलब केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा या सीधी रेखा को उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब उसके बाद आता है मुख्य फोकस या फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस कहा जाता है किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिल जाती है वह बिंदु उसका मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है वो बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। और एक फॉर्मूला और है आपका, ये याद रखेंगे बहुत अच्छे से कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। ठीक है स्टूडेंट?
स्टूडेंट नेक्स्ट आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसको अच्छे से पढ़कर आना है और अच्छे से पहले पढ़ ले। कल इससे संबंधित जो भी आपके सिलेबस में अब नया है वो वीडियो में बनाकर आपको कल को भेज दूंगा। आप इसके बस अब यही पॉइंट अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये पूरा पॉइंट अच्छे से चित्र को देख के स्टडी करेंगे। उसके बाद मैं आपको इसे समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।